Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Tariq Khan and welcome to my YouTube channel MTK Academy. आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कहते किसे है या दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव अच्छा, अगर इसमें ये दो बातें सेटिस्फाई हो। फर्स्ट वन, सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। क्लियर, सेम हो, इक्वल हो। और दूसरी बात करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें क्या हो, सेम हो। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अच्छा, दो मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव, ये दोनों बातें अगर दो मैट्रिसेस में सेटिस्फाई हो रही है, दोनों बातों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर उन दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर है लेकिन करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तब भी वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेम ऑर्डर हो, और सेकंड हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। ये दोनों अगर सेम है तब आप उन दो मैट्रिसेस को इक्वल कह सकते हो। अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट्स को जरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो मैट्रिसेस ले रहा हूं। मैट्रिक्स ए में ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह मैं दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूं। मैं यहां पर ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 1, और यहां पर मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूं 3 माइनस 1, इसी तरह 2 प्लस 1, और अगर इसको मैं लिख लूं 12 डिवाइड बाय 3। अच्छा, अब इसका मैं ऑर्डर चेक करता हूं। अब इसमें कितने रोज हैं, रोज मैंने प्रीवियस वीडियो में भी काफी डिटेल में डिफाइन किया है कि रोज और कॉलम किसे कहते हैं। अच्छा, जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होते हैं, ये अरेंजमेंट्स हो गए, ये क्लियर, ये हमारे पास रोज कहलाते हैं। सो यहां पर R1 एक रो और R2। सो इस मैट्रिक्स में दो रोज हो गए। इसी तरह इस मैट्रिक्स में 1 2 दो कॉलम्स हो गए, C1 एंड C2। सो इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर हमारे पास है वो है 2 क्रॉस 2। इसी तरह इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का भी हमारे पास ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। सो एक बात तो यहां पर सेटिस्फाई हो गई कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, सेम है, इक्वल है। इसमें भी दो रोज एंड दो कॉलम है, इसी तरह इस मैट्रिक्स में भी दो रोज एंड दो कॉलम है। सो ये फर्स्ट जो कंडीशन थी इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए, ये क्या होगी, यहां पर सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, अब इस नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लूं और यहां पर मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5। इसी तरह मैं यहां पर एलिमेंट्स ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 1। इसी तरह यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 प्लस 1, एडिशन में भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में भी। इसी तरह यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल 2 प्लस 2, और ये मेरे पास आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 4। 20 डिवाइड बाय 4 हमें अगेन क्या दे रहा है, 5। अच्छा, अब इस जगह पे जो एलिमेंट है ये यहाँ पर 2 है, और दूसरे मैट्रिक्स में भी हमने यहाँ पर एलिमेंट चेक करना है। सो यहाँ पर क्या है, अगेन हमारे पास क्या है 2। सो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट
सेम है, इक्वल है। इसी तरह यहाँ पर जो 3 है, यहाँ पर भी क्या है हमारे पास 3 ही आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, सेम है। इसी तरह हर एक एलिमेंट को हम देख ले तो उसकी जो जगह पर एलिमेंट आ रहे, 4 यहाँ पर है तो इसी जगह यहाँ पर भी एलिमेंट क्या है, 4, तो इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, वो सेम है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया, क्लियर। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स का जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी यहां पर क्या है, सेम है। सो अगर किसी दो मैट्रिसेस में ये दोनों बातें क्या हो, सेटिस्फाई हो जाए कि उसका ऑर्डर भी सेम हो और उसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, तब हम क्या कहेंगे कि ये ए एंड बी क्या है हमारे पास इक्वल है। दोनों मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, इक्वल है। अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस का देख ले, इसका ऑर्डर भी सेम है, यहां पर भी ऑर्डर सेम है, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, क्लियर। इसी तरह अगर हम यहां पर देख ले कि यहां पर भी 2 है तो यहां पर भी 2, इसी तरह इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है। दोनों बातें सेटिस्फाई करना जरूरी है एक ही मैट्रिक्स में। इस तरह नहीं कि उसका सेम ऑर्डर है लेकिन करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, या करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास सेम नहीं है लेकिन ऑर्डर सेम है, तब भी जो है ना वो दो मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल नहीं होंगे। सो एक शॉर्ट सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।